नमस्कार दोस्तों, रहस्यों की दुनिया बंटी द मिस्ट्री में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको उज्जैन और उज्जैन के राजा कालों के काल कहे जाने वाले महाकाल के एक नहीं अनेक रहस्यों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, महाकाल के अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और इस चैनल में नए हैं तो ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में खो जाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल बंटी द मिस्ट्री को। मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर को सभी जानते हैं, लेकिन इसके रहस्य को बहुत कम लोग ही जानते हैं। दोस्तों, यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। पहला रहस्य, महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु यह पूरा सच नहीं। दोस्तों, काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। समय को भी काल कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है उज्जैन नगर पृथ्वी और आकाश के मध्य में स्थित है और यहीं से पूरे ब्रह्मांड के काल गणना की जाती है। दोस्तों, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा उज्जैन में ही एक दूसरे रेखा को काटती है और दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का वध करना था और भगवान भोलेनाथ ने यहीं पर दूषण का वध किया था और उसके बाद वहाँ के वासियों के आग्रह करने के बाद उज्जैन में शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए, इसलिए महादेव का नाम पड़ा महाकाल। दूसरा रहस्य, क्यों यहाँ रात नहीं बिताता कोई राज्य मंत्री। दोस्तों, उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह संकटों से गिरकर मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा रात नहीं रुक सकता। वर्तमान में कोई राजा, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी यहाँ रात नहीं रुकते। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी उज्जैन में रुके थे और उन्हें कुछ ही दिनों में अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा। कुछ लोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही शहर के राजा हैं और उन्हें के अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। तीसरा रहस्य, महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। दोस्तों, जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है उतना ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्म आरती है। प्राचीन काल में राजा चंद्र सिंह शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब राजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई और प्रजा की गुहार के बाद भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। और इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और हमेशा के लिए वहां बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। चौथा रहस्य, चिता के भस्म से की जाती थी आरती। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की,
जिसके बाद भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा कि आज से उनकी भस्म आरती कपिला गाय के गोबर के कंडे से बने भस्म से की जाए। पांचवा रहस्य, नागचंद्रेश्वर मंदिर। राजसमंद श्रीनाथ चंद्रेश्वर मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आप में से शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो श्रीनाथ चंद्रेश्वर मंदिर को पहुंचा होगा। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर तथा उपखंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर है। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। विश्व भर में काल गणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल की समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। सातवां, दक्षिण मुखी शिवलिंग। दक्षिण मुखी शिवलिंग इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिण मुख महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। आठवां, मंदिर जहां भगवान को पिलाई जाती है मदिरा। महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है जहां भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। दुनिया का एक मात्र ऐसा मंदिर है जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराबों की दुकानें हटा दी जाती है। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते में बहुत सारी शराब की दुकानें लगाई गई है। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी शराब अपने पास रखते हैं। आज तक यह कोई नहीं जानता कि भगवान को शराब पिलाने की रिवाज कब से है और आखिर इतनी मदिरा पीते हैं तो जाती कहाँ है। नौवां, जूना महाकाल। दोस्तों, शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की गई थी, जिसके कारण पुजारियों ने उसे छिपा दिया और उसकी जगह दूसरी शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वहीं महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह पर स्थापित कर दिया, जिसके बाद आज उस शिवलिंग को जूना शिवलिंग, जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को क्षरण होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। 10वां रहस्य, एक रहस्यमय भक्त। दोस्तों, वैसे तो मंदिर में रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया। दरअसल दोस्तों, प्रत्येक वर्ष सावन महाशिवरात्रि में बाबा महाकाल को पूरी तरह से बेलपत्र से ढक दिया जाता है और वहां पर जाना सख्त मना होता है और उसी दिन रात में एक अदृश्य शक्ति महाकाल की पूजा करती हुई दिखाई देती है और इसका उत्तर आज तक मिला नहीं कि आखिर वह अदृश्य शक्ति कौन है। 11वां, दोस्तों, महाकाल के नगरी उज्जैन में एक और रहस्यमय मंदिर है जिसे गढ़काली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित मां काली की मूर्ति सतयुग के समय से है और गढ़काली मंदिर में स्थित मां काली की मूर्ति पौराणिक है जो सतयुग में धरती से प्रकट हुई थी और कहा जाता है कि महाकवि कालिदास को ज्ञान की प्राप्ति इसी काली मंदिर से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अनेक महाकाव्य की रचना की और कहा जाता है कि महाभारत काल में यह काली मंदिर तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र था।
तो दोस्तों ये थी महाकाल बाबा और उज्जैन के 11 अनसुलझे रहस्य की जानकारी। और यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो कमेंट में जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।